मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 12 क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम एक, जैसा कि क्वेश्चन में है, एक मैंने बिल्डिंग बना लिया। बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, तो यहाँ मैं 7 मीटर लिख दे रहा हूँ। और कह रहा है कि टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, इसका मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ई, और ये सी। एक टावर है, बिल्डिंग और टावर दोनों ज़मीन पर ही होगी, तो मैं एक यहाँ बेस भी बना दे रहा हूँ। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया। थोड़ा सा मैं नेमिंग कर देना चाहूँगा, फिर डिटेल से और पिक्चर बनाएंगे। ए बी, बिल्डिंग ए बी हो गया। इस पार्ट का हमने सी से नेमिंग कर दिया, इस पार्ट को हमने डी ले लिया, और इस बी सी वाले पार्ट को हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। फिर कह रहा है कि ये 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात कर रहा है। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पार्ट तक। तो एक बार हम इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, तो ये 45 डिग्री हो गया। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इस सिचुएशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 तक, 12 के पहले तक आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन सुनते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोगों को मिला है, तो इस क्वेश्चन का फिगर अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है, ये इसका बेस है, तो यहाँ भी इसका ये छत वाली, यानी कि एक तरीके से बेस हो सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी बैठा है और ये आदमी इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। अगर मान लीजिए कि एक मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कि मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के टॉप से बैठा हुआ कोई आदमी इस बिल्डिंग पर बैठे हुए किसी आदमी को, अगर ये आदमी कुतुब मीनार के टॉप से बैठा हुआ कोई आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए आदमी को अगर देख रहा है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बनेगा। मैं इसे थीटा से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ
डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि ये लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल होगी और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। यहाँ अगर 45 आप लिख रहे हैं इस एंगल का मेजरमेंट, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए बिल्डिंग, आप यहाँ लिख दीजिए कि हमने लेट किया है बिल्डिंग इज इक्वल टू, देखिए ए बी है पिक्चर के अकॉर्डिंग। आप पिक्चर के अकॉर्डिंग हर पहलू पर आप ध्यान देंगे। बिल्डिंग ए बी हो गया, तो क्या सी डी भी, अगर ये 7 मीटर है तो सी डी भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर है, यहाँ मैं एम लिख दे रहा हूँ। अब देखिए आप इसमें देखिए टावर क्या है, ई सी है, तो मैं ज़रा इसे लिख दूँ टावर। ये देखिए ई एंड सी, ई सी टावर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई सी हो गया। हमने फिर क्या किया कि इस ईडी को एच हमने मान लिया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ईडी इज इक्वल टू एच मीटर है। ठीक है, बीसी को भी पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बीसी इज इक्वल टू क्या है, एक्स मीटर है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बीसी इज इक्वल टू एक्स मीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल एबीसी में। आप देखिए ट्रायंगल एबीसी कहाँ है, देखिए ये रहा ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है। आप यहाँ राइट लगा 90 डिग्री का है ये, तभी तो ये बिल्कुल सीधा करा है। तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए कि इस एंगल के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पी लिख दे रहा हूँ। और इस एंगल के साथ जो ये जो बीसी है, यह क्या हो गया, बेस हो गया। तो पहले एक बार हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक बार इस पर नज़र हम लोग डालें। अभी हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये सिनारियो बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा का वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। तो हम लिख देंगे टेन 45 इज इक्वल टू ए बी, हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ए बी अपॉन बी सी बेस हो गया। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर विच इज गिवन, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। बी सी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए। एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आप लोग को प्रॉपर विजिबल हो सके। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं। अब देखिए आप, अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं बता रहा हूं, ट्रायंगल ए डी ई, तो आप लिख दीजिए यहां इन राइट ट्रायंगल ए डी ई। अब इसमें देखिए 60 डिग्री का यहाँ एंगल है ना, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और ये एडी बेस हो गया। अगर नीचे ये बेस है, बेस एक्स है, तो आप यहाँ भी बेस एडी एक बेस हो जाएगा। तो एक परपेंडिकुलर लेंगे और एक बेस लेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसा कि पहले इक्वेशन में पहले वाले ट्रायंगल में हमने लिया था। तो आप लिखिए टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मीन्स ईडी अपॉन एडी।
tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको इसके वैल्यू को याद करना होगा। ED का वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पर h मीटर है तो हमने यहाँ पर h लिख दिया, और AD इजिकल टू क्या है, x है, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। आप यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा। अब एक h का वैल्यू आ गया, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि आप लिख दीजिए x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, x इजिकल टू 7 है ना, इसका हम रेफरेंस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, h इजिकल टू √3 इंटू x का वैल्यू आप लोग देखिए दिख रहा है ना, 7 है, तो हम यहाँ पर 7 को लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो यहाँ लिख देंगे 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब जब हम 1.732 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.124। तो इस तरीके से हमारा h का वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अभी हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर को हमने, आप पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देखिए टावर क्या है, CD प्लस DE। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसे देख लेना। टावर इजिकल टू क्या है, EC है, जो हमने पिक्चर में लिया था, और EC को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE। CD का वैल्यू कितना है, 7 है, तो हमने 7 निकाल दिया। DE का वैल्यू है h, यानी कि हमने यहाँ h, ये DE क्या है, h है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। तो DE का वैल्यू यानी h का वैल्यू 12.124 है। अब आप 7 में जब 12.124 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19.62, यहाँ लिख दीजिएगा अप्रॉक्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।